अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वन डायमेंशनल अरे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इसको अपने लेक्चर में कि वन डायमेंशनल अरे क्या होती है हमारे पास के अरे। वन डायमेंशनल अरे इज आल्सो कॉल्ड अ लीनियर अरे। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं लीनियरली, राइट। तो ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था अपने कि वन डायमेंशनल अरे क्या होती है, और उसका सिंटैक्स भी हमने देखा था कि सिंटैक्स में हमारे पास क्या होता है कि इंट ए और 5, और उसके अंदर आप कोई भी 5 डिजिट्स लिख सकते हैं। इसमें मतलब सिंटैक्स इसका बेसिक क्या था कि आपने डेटा टाइप बतानी है फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट वाज इंट। इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। उसके बाद आपने क्या करना था, आइडेंटिफायर बताना था। उसका आइडेंटिफायर जो कि हमारे पास क्या है, उसका ए है, जो उसने आप उसको आपने उसको जो नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी, या कोई भी स्पेसिफिक नाम, ग्रेड्स के नाम से, परसेंटेज के नाम से, एक्सेट्रा। एंड द थर्ड वन इज इट्स साइज। साइज हमने बताना था, तो साइज में क्या होता है कि हमने बताना होता है कि अरे जो है वो कितने साइज से कॉन्स्टिट्यूट करती है, मतलब कितने, उसका साइज क्या है, उसमें कितने डेटा एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने वैल्यूज़ वहीं पे देनी है तो वो वैल्यूज़ भी हम इनिशिएट करवा सकते हैं। तो ये जो हमने वन डायमेंशनल अरे पढ़ा था, आज हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि इसको इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं। तो ये हमारे पास सी कोड है, बेसिक जो हमारी जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स, वो हमने इनिशिएट करती हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी वन डायमेंशनल अरे से, राइट। तो वन डायमेंशनल अरे के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इनिशिएट करेंगे। एक डेटा टाइप लेंगे इंटीजर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंटीजर जो है वो हम ले लेते हैं 5। टोटल हम 5 उसकी वैल्यू ले लेते हैं। ये मेरे पास एक इंटीजर है, ठीक है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे कि हम इसको कैसे इनिशिएट करवाते हैं, कैसे इसको स्टोर करवाते हैं, और जो हमने फॉर लूप, नेस्टेड लूप पढ़ी है, तो उसके हमें फायदे बाद में क्या हुए उसकी, इसकी वजह से, ठीक है। ओके, फॉर द टाइम बीइंग आप ये अज्यूम करें कि आपने फॉर लूप नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने इस अरे को इनिशिएट किस तरह से करवाना था, तो उसका ये तरीका था। अगर हमें फॉर लूप नहीं पढ़ी हुई तो हम क्या करते कि हम करते इस तरह से कि प्रिंट एफ, अगर हमने अपने ग्रेड्स बताने थे तो हम सिंपली क्या करते कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी अरे को जो है ना वो नाम देते, कोई भी नाम। किस तरह से कि मैं कहता कि अब जैसे मेरी जैसे मेरी जो अरे है उसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, ए ऑफ 5। इंटीजर क्या है मेरे पास, डेटा टाइप है, और ये मेरे पास आइडेंटिफायर है ए, एंड 5 इज माय द साइज ऑफ दैट एरे, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इसमें डेटा स्टोर करवाता हूँ। उसके कुछ तरीके हैं। इनिशियली अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो उसका हमें ये तरीका होना था कि मैं कहता कि ए ऑफ ज़ीरो जो है दैट इज़, मैं से कहता कि ये मेरे पास 10 है, मैं इसमें वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, क्योंकि अरे हमारे पास हमेशा n-1 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए ए ऑफ ज़ीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी तरह से ए ऑफ 1, उसके अंदर भी कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, दैट इज़ 40। फिर ए ऑफ 2, इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, दैट इज़ 30। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ए ऑफ 3, इसमें एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं 50। एंड द लास्ट वन, क्योंकि हमारे पास टोटल साइज ही 5 का है, हमारे पास एरे साइज है जो 5 डाटा एलिमेंट हम स्टोर करा सकते हैं, तो हमारे पास लास्ट क्या होगा, ए ऑफ 4, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन इसको मैं कहता हूँ 60। ओके, अब क्या करते हैं, प्रिंट एफ कर लेते हैं। प्रिंट एफ कोई भी एरे का एक एलिमेंट प्रिंट एफ करते हैं, एरे का एलिमेंट। ये मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर हमें फर्दर कोडिंग का पता ही नहीं है, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से कि हमें हमने डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर एक अरे इनिशिएट की, ए ऑफ 5, इंटीजर ए ऑफ 5, और उसमें 0 1 2 3 4 जो उसके अरे के एलिमेंट्स थे उसके अंदर हमने डेटा स्टोर किया, ठीक है। वो हमने कर दिया। उसके बाद प्रिंट एफ क्या करते हैं हम, परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ए ऑफ 0, मैंने एक डेटा एलिमेंट स्टोर कर दिया उसके अंदर, ठीक है। अब और इसके बाद रिटर्न, क्योंकि हमने लूप ये ख़त्म करना है अपना कोड को। अब अगर इसको हम इनिशिएट करते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं, इसको मैं 1D का नाम देता हूँ, 1D का रे हमारे पास। ओके, यहाँ पे कोई एरर है। ओके, रिटर्न 0, प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी। ये एरर तो हमेशा ही आता रहेगा, क्योंकि
ओके लेट मी सी वंस अगेन, एरर क्या है हमारे पास। ओके इट्स रिटर्न TURN, रिटर्न मैं स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी। ओके सो देखें 10 है, हमने क्या लिखा था, A(0) में स्टोर क्या है 10, सेम वैल्यू हमें आउटपुट पे मिल चुकी है। ठीक है, अब अगर हमने सारी एरेज को प्रिंट आउट करवाना था, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 5, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ A(1) और यहाँ मैं लिखता हूँ A(2), यहाँ मैं लिखता हूँ A(3) एंड यहाँ पे A(4), और अगेन मुझे यहाँ पर स्लैश n डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने अरे की जो डेटा है वो न्यू लाइन में प्रिंट करवाना है, एक ही लाइन में प्रिंट नहीं करवाना। ओके अब मैं इसको दोबारा अगर इनिशिएट करता हूँ, ओके A(2), ओके हमने यहाँ पे ब्रैकेट मिस कर दिया, राइट, कहीं और तो मिस नहीं की, A(3), A(4), ओके राइट, लेट्स सी 1 10 40 30 50 60। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट हमारी एरे है वो प्रिंट आउट हो चुकी है। अब क्या था कि हमारे पास जो थी एरे वो A(5) थी, उसका जो हमारे पास साइज था दैट वाज 5, और उसका जो हमने आइडेंटिफायर था दैट वाज A, एंड द थिंग, और उसमें जो की जो टाइप थी दैट वाज इंट। और हमने क्या किया, A(0) में एक अलग डाटा एलिमेंट स्टोर किया, A(1) में अलग डाटा एलिमेंट स्टोर किया, A(2) में अलग डाटा एलिमेंट स्टोर किया, इस तरह से 3 एंड 4 में, और उन सबको हमने एक एक करके प्रिंट करवा दिया। ये कोड आपको समझ आ गया कि हमने अरे को इनिशियलाइज किस तरह से किया और उसको हमने प्रिंट आउट भी कर दिया। अब अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को यहाँ से लेना चाहूँ तो मैं सिर्फ उसका नंबर लिखूंगा F0 या F1, तो वो हमारे पास प्रिंट आउट में आ जाएगी। ओके अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक और तरीका ये भी है कि इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, और जो एरे के एलिमेंट्स हैं उसको मैं यहीं पे इनिशियलाइज करवा देता हूँ जहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था अपना एरे की टाइप को। वो किस तरह से इनिशियलाइज करवाएंगे, हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स डालनी है और यहाँ पे वैल्यूज लिखना शुरू करनी है, 10 20 30 40 एंड 50, 1 2 3 4 5, यस एग्जैक्टली। तो ये हमने 5 वैल्यूज, क्योंकि एरे का साइज हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड है, हमने 5 वैल्यूज इनिशिएट करवा दी और उसकी हर किसी की वैल्यू भी बता दी। तो ये एरे, ये कंपाइलर के इतनी सेंस है कि वो समझ सकता है कि आपने जो एरे इनिशिएट की है और एरे में जो है आपने ये डाटा एलिमेंट स्टोर करवा दिए और उनकी जो पोजीशन है दैट इज A(0), ये जो हमारे पास 10 है A(0) पे होगा, A(1) पे होगा, A(2) पे होगा, A(3) एंड देन A(4). अगर हम इसको प्रिंट एफ करते हैं, मतलब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है, तो ये देखें सेम वही एलिमेंट्स हैं, लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने अपने डेटा एलिमेंट्स को शुरू में ही इनिशियलाइज कर दिया खुद से, क्योंकि हमने खुद ही इनिशियलाइज करना है ना, राइट। पहले भी हमने इनिशियलाइज किया था लेकिन हमने अलग अलग इनिशियलाइज किया था कि हमने एक एक एलिमेंट को अलग अलग बताया था कि A(0) ये है, A(1) ये है, A(2) ये है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि आपने पहले तो खुद बताया कि A(0) की वैल्यू ये है, A(1) की वैल्यू ये है, A(2) की वैल्यू ये है, A(3) की वैल्यू ये है, A(4) की वैल्यू ये है। ठीक है, आपने पांचों डाटा एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो डिस्क्राइब कर दी। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया कि आपने A(5) के आगे ब्रैकेट्स के अंदर आपने सारी वैल्यूज लिख दी। तो कंपाइलर को इस चीज़ का आइडिया है कि ये जो वैल्यूज हैं ये एक अरे में स्टोर्ड हैं, और अरे की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, A(0) which is 10, A(1) which is 20, A(2) which is 30, A(3) which is 40 and then A(5), A(4) which is 50। तो ऑब्वियसली उसको समझ आ गई कंपाइलर को कि हमारे पास ये एरे सेव है, क्योंकि हमारे पास जो इसका सिंटैक्स है वो किस इसका एरे का, और इसमें जो डाटा एलिमेंट स्टोर है वो भी एरे के ही डाटा एलिमेंट स्टोर है। तो इसीलिए कंपाइलर ने क्या किया, जैसे ही आपने उसको A(0) की कमांड दी कि उसको प्रिंट कर दो तो उसने 10 प्रिंट किया, आपने A(1) की कमांड दी उसने क्या प्रिंट किया, 20 प्रिंट किया, फिर आपने A(2) की कमांड दी तो उसने 30 प्रिंट किया, फिर आपने A(3) की कमांड दी तो 40 प्रिंट किया, एंड देन A(4) की कमांड दी तो फिर उसने 50 प्रिंट किया। उसको आइडिया हो गया कि मैंने एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रिंट आउट करवाना है। तो आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि वो खुद से आपको डेटा एलिमेंट्स का भी पता चल चुका होगा, उसकी पोजीशनिंग का भी पता चल चुका होगा और उसकी इनिशियलाइजेशन का भी पता चल चुका होगा कि आपने इनिशियलाइज कैसे करवाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं जस्ट एक सिंपल इंटीजर ले लेता हूँ, मैं इसके डाटा एलिमेंट्स को यहाँ पे नहीं, इसको कंट्रोल C करता हूँ, जो हम पहले वाला हमारे पास सिंटैक्स था वही वाला ले लेते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवाना। ओके, हम इसको ख़त्म, बल्कि इसको ख़त्म ही करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं। एक्चुअली ये यूज़र से वैल्यू लेने का जो प्रोसेस है उसको हम रीड कहते हैं, कि सिस्टम को आपने रीड करवाना है। रीड का मतलब ये है कि सिस्टम को आपने यूज़र से वैल्यू दिलवानी है। इसको ओवरऑल जो सिनेरियो में हम कहते हैं कि आपने सिस्टम को रीड करवाना है सिस्टम को। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सीडी होती है, कहते हैं कि सीडी राइट करके दें, राइट करके दें, ठीक है। तो राइट तो आप करते हैं, लेकिन सिस्टम क्या करता है, उसको रीड करता है। समझ आ रही है इस चीज़ की कि आप राइट करते हैं सीडी में, सीडी को राइट अप करने का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल आपकी कुछ आपका टूर होता है, ठीक है। आप टूर पे जाते हैं, वहाँ पे आपकी मेमोरीज होती हैं, आपकी पिक्चर्स होती हैं, आपकी वीडियोस होती हैं सबकी। तो वो क्या करते हैं कि पूरा बैच जो है वो एक इन सब डाटा को कंपाइल करके उसकी सीडीज बनाता है, कि जिसने सीडी बाय करनी है वो मुझसे सीडी ले ले। तो आप क्या करेंगे, आप सीडी को राइट करेंगे। पीसी में हम ये पता होता है ना, सीडी को बर्न करना भी कहते हैं, राइट अप करना भी कहते हैं। आप सीडी को राइट करेंगे, लेकिन सिस्टम क्या करेगा, उसको रीड करेगा। तो इस तरह से रीड का मतलब क्या है कि यूजर से वैल्यू लेना। तो हम सिस्टम को रीड करवाएंगे अपनी जो यूजर से वैल्यू है उसको। ओके, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ये मुझे सारा सिंटेक्स चेंज करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इंट ए मतलब एक इंटीजर है। मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि परसेंटेज, यहाँ पे कहता हूँ कि प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये प्रिंट एफ की कमांड हमने शो कर दी। उसके बाद क्या होगा, स्कैन एफ से हम उससे रीड करवाएंगे सिस्टम को कि हमने क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो उसमें परसेंटेज डी, आपने क्या करना है, आपने जिस एलिमेंट को जो डाटा स्टोर करवाना है, आपने वो एलिमेंट देना है उसको। फॉर एग्जांपल मैंने ए ऑफ जीरो में स्टोर करवाना है ये डेटा, तो मैं उसको, और यहाँ पे हमने एंड का जो साइन है वो फिर भूल गए हैं। तो सिस्टम जो है वो रीड करेगा किस चीज़ की, किसकी वैल्यू को, इसको इसको डिलीट कर दें। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम रीड करेगा। इसको मैं कंपाइल करते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सैंपल कर लेते हैं। अब ये देखें, अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम रीड करेगा वैल्यू को यूजर से ली हुई, ठीक है। आप तो फर्स्ट एलिमेंट आपने प्रिंट करवाना है, आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं उसमें 10 स्टोर करता हूँ, तो उसने 10 स्टोर कर दिया, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई कमांड नहीं है, हमने वैल्यू तो ले ली, उसके बाद उसको डिस्प्ले नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ यूजर से वैल्यूज लेते हैं इस चीज़ की। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। ए ऑफ वन कह देता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अब क्योंकि मैं ए ऑफ वन में स्टोर करवा रहा हूँ, और हमारे पास ये सारा डाटा जो है वो एक्चुअली इस एरे में सेव हो रहा है, और एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये वैल्यू आपने ए ऑफ जीरो में स्टोर करनी है, उसके बाद ये वैल्यू आपने ए ऑफ वन में स्टोर करनी है, नेक्स्ट वैल्यू आपने ए ऑफ टू में स्टोर करनी है। यहाँ पे हम थर्ड एलिमेंट लिख देते हैं, थर्ड एलिमेंट, और इस तरह से कंट्रोल वी करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, फोर्थ एलिमेंट, सॉरी हाँ फोर्थ एलिमेंट होगा। यहाँ पे भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो ये सब कुछ मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि हमने अ, मुश्किल से आसानी की तरफ किस तरह से जाना है। मतलब पहले अरे इस तरह से इनिशियलाइज करवाते थे कि आपको एक एक डाटा को बताना पड़ता था, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने, क्योंकि हमने डिफाइन हमने ही करना था, तो हम क्यों ये वैल्यू बताएं, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू। उसके बाद हमने क्या किया कि जहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहे थे वहीं पे ही हमने 10 20 30 40 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में इनिशियलाइज उधर ही करवा दी। तो कंपाइलर को ये इस चीज़ की सेंस थी कि वो उसको रीड कर सके कि ये वैल्यूज एक्चुअली अरे की है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फिफ्थ एलिमेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब इसको दोबारा से अगर हम कंपाइल करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट आपने रखा 10 एंड द सेकेंड एलिमेंट 20, थर्ड एलिमेंट 30, फोर्थ एलिमेंट 40 एंड देन द फिफ्थ एलिमेंट इज 50। अब क्योंकि उसके बाद हमारे पास कमांड नहीं है, तो हमारे पास डाटा एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। अब क्या हुआ, ओके, तो अब क्या है कि हमने यूजर से वैल्यूज भी ले ली, सिस्टम को रीड करवा दिए पांचों की पांचों वैल्यूज, ठीक है। अब हमने प्रिंट एफ करना है पांचों की पांचों वैल्यूज को। ओके, प्रिंट एफ की हम कमांड यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज डी, और अगेन वही हमने जिस एलिमेंट को प्रिंट करना है उसका नंबर,
ओके, इसी तरह से आपने जिस जिस एलिमेंट को प्रिंट करना है, अगर हम यहाँ पे सबको ही प्रिंट कर लेते हैं, सो ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 then 2 then 3 and then 4। अगेन हमें यहाँ पे स्लैश टी डालना पड़ेगा न्यू लाइन के लिए, स्लैश एन। ओके, राइट। अब फॉर एग्जांपल हम इसको कंपाइल करते हैं, तो ये देखें फर्स्ट एलिमेंट आपने जो प्रोवाइड करना है दैट इज 10 फॉर एग्जांपल, एंड द सेकंड एलिमेंट 20, थर्ड एलिमेंट इज 30, 40 एंड 50। तो ये देखें उसने यूजर से वैल्यूज ली सिंपल प्रिंट एफ स्कैन एफ की कमांड के थ्रू, उसके बाद आपकी एरे में स्टोर करवा दी, और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने हर एरे से आपने जो जो एलिमेंट्स उसको जिनको प्रिंट आउट करना है उन एरेज को उसने प्रिंट आउट कर दिया। ये चीज़ क्लियर है आई थिंक यहाँ से कि हम सिंपल यहाँ पे सिर्फ बेसिक से चल रहे हैं कि बेसिकली हमने बेसिक से किस तरह से स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। तो एक ये तरीका था हमारे पास। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अब हमने यूज़र से वैल्यू तो ले ली, ठीक है। अब देखिए इसमें यूज़र से वैल्यू लेने के लिए आपको पांचों के लिए 5 बार प्रिंट एफ स्कैन की कमांड को इनिशियलाइज करवाना पड़ा यहाँ पे, ऐसे ही है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको इनिशियलाइज करवाते हैं फॉर लूप के थ्रू, कि फॉर लूप पे हम इसको किस तरह से यूज़र से कमांड ले सकते हैं कि यूज़र जो है फॉर लूप में ऑब्वियसली क्या होती है रेपिटेशंस, ठीक है। तो फॉर लूप हमें यहीं पे बेनिफिट्स देती है। अब देखिए यहाँ पे भी तो आप रेपिटेशन कर रहे हैं कि आपने एक वैल्यू यूज़र से लेनी है तो आप उसके लिए कोड लिखते हैं, फिर दूसरी वैल्यू लेनी है उसके लिए कोड लिखते हैं, फिर तीसरी वैल्यू के लिए, फिर फोर्थ वैल्यू के लिए, एंड देन फिफ्थ वैल्यू के लिए। अब क्योंकि ये बार बार एक प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो रेपिटेशन के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपनी फॉर लूप को, ठीक है। तो अब हम इसको इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो ऑन करेंगे विद फॉर लूप। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर भी हम इनिशिएट कर देते हैं विच इज़ आई। ओके, और हम यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप में हम क्या लिखते हैं कि आई जो स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जो एरे है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, एरे ए ऑफ जीरो से स्टार्ट होती है। अब जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स किए हैं, हमने कोई भी काम किया हम वन से स्टार्ट कर लेते थे, हम टू से स्टार्ट कर लेते थे, वो हमारे अपने बिहाफ पे था, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता था। लेकिन जब आप एरे को डाटा स्टोर करवा रहे हैं एरे में, तो एरे जो है वो ए ऑफ जीरो से स्टार्ट करती है हमेशा, तो हमने आई भी जो वेरिएबल है वो जीरो से लेना। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आइज लेस देन 5, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो लेस देन 5 क्या होगा, 5 एलिमेंट 0 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, उसके बाद हम लूप स्टार्ट की। अब लूप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कमांड जो है यहाँ पे हम प्रिंट की कमांड डालते हैं, और यहाँ पे हम परसेंटेज डाल देते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रिंट करना है, और हम वो आई के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आई डाल देते हैं। ओके, अब देखिए क्या करेगा कि यूजर, आपने इंटीजर एरे बता दी कि हमने एक एरे इनिशियलाइज की है, और आपने एक वेरिएबल बता दी, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने फॉर लूप लगा दी, ठीक है। फॉर लूप पे आपने क्या किया, उस साइकिल को 5 दफा चलाना है, ठीक है। और हर साइकिल में वो जो आपने प्रिंट करवाना है जो भी एलिमेंट, तो वो पहले तो आपने उसको इंफॉर्मेशन दे दी कि आपने प्रोवाइड वैल्यू प्रोवाइड करें उस एलिमेंट की जो आपने एक उसमें स्टोर करवाना है एरे के अंदर, ठीक है। अब हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे, स्कैन एफ करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज डी करेंगे, और स्टोर किस में करेंगे, स्टोर करेंगे हम ए ऑफ अपनी एरे में। ओके, अब एरे में जो स्टोर करेंगे हम यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने एरे में जो है ना यहाँ पे 5 नहीं लिखना, 5 का एलिमेंट एरे तो हमने यही इनिशियलाइज करवाई है, ए ऑफ 5 उसका साइज है, उसका नाम भी बिल्कुल यही है। लेकिन आपने 5, क्योंकि आपने रेपिटेशन करनी है, और रेपिटेशन आपने इस 5 की किसके थ्रू की है, फॉर लूप के थ्रू, और फॉर लूप का जो वेरिएबल है विच इज आई, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, ए ऑफ आई। तो ये एक्चुअली अभी आपकी जो एरे है विच इज ए ऑफ आई वो है यही, लेकिन इसको इसमें डाटा स्टोर करवाने के लिए रिपीटेड फॉर्म में हम
क्योंकि हमने फॉर लूप इनिशियलाइज करवाई है और फॉर लूप के लिए जो अपने वेरिएबल चूज किए विच इज आई, तो हम यहाँ पे ए ऑफ आई लिखेंगे। ठीक है, और डेटा जो उसकी लेंथ है वो उसका आपने खास ख्याल रखना है कि लेंथ आपने वही लेनी है जो आपने वहाँ पे इनिशियलाइज करवाई है। अगर आप यहाँ पे लेंथ गलत लेंगे तो वहाँ पे एरर शो करेगा वो। ओके, तो हमने ये क्या कर दिया, इसको हमने यूजर से वैल्यू इस चीज़ की ले ली। अगर हम इसको अब प्रिंट आउट करवाते हैं, देखें अब देखें यहाँ पे क्या ना, इसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने ये प्रिंट आउट किया। ठीक है, ओके, अब इसको हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो ये देखें, जीरो एलिमेंट को हमने किया 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये देखें, उसने पांचों की पांचों जो आपकी वो हैं क्या कहते हैं डाटा एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवा दिया। अब क्योंकि आपने यहाँ पे कमांड दिया फॉर लूप के बाहर कि आपने पांचों एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, ए ऑफ जीरो प्रिंट करवाना है, ए ऑफ वन प्रिंट करवाना है, ए ऑफ टू प्रिंट करवाना है, देन ए ऑफ थ्री प्रिंट करवाना है एंड इन द एंड ए ऑफ फोर प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि देखें वो जो प्रिंट एफ स्कैन एफ की कमांड्स हमने इतनी ज़्यादा उस पर मैंशन की थी, वो कितना शॉर्ट हो गया इस सिंपल फॉर लूप की वजह से, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि अब हम जो प्रिंट की कमांड है हमारी, हम उसको भी फॉर लूप के थ्रू इनिशिएट करेंगे कि जो हमारा प्रिंट है सिस्टम का वो भी किसके थ्रू हो, फॉर लूप के थ्रू। वो किस तरह से, वो उसको हम देखते हैं। इसको एक को रहने देते हैं। ओके, ओके, अब आपने ये फॉलो आपने किसके लिए यूज की, ये फॉलो आपने यूज की सिस्टम से, सिस्टम को वैल्यू रीड करवाने के लिए और एरे को इनिशियलाइज करवाने के लिए, राइट। अब आपने क्या करना है कि फॉर लूप यूज करनी है उन वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए, ताकि आपको अगर आपने सारी एरे की जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट आउट करवाना है तो आपको बार बार ये प्रिंट एफ की कमांड ना देनी पड़े हर किसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने सिर्फ ए ऑफ थ्री प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब ए ऑफ थ्री को, अब देखें ए ऑफ थ्री की क्या वैल्यू होगी। अब ए ऑफ जीरो की वैल्यू है वन, ए ऑफ टू की वैल्यू हम वन की वैल्यू रखते हैं 20, ए ऑफ टू की वैल्यू रखते हैं हम 30, ए ऑफ थ्री की वैल्यू रखते हैं हम 40। अब याद रखिएगा हमने 40 प्रिंट करवाना है और इसकी वैल्यू पे 50। तो देखें ये 40 हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है। तो आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को भी वहां से आउटपुट पे ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हमने क्योंकि सारी वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर लूप के थ्रू अरे को प्रिंट आउट करेंगे। अब वो किस तरह से करेंगे कि हम दोबारा से उस फॉर लूप के खत्म होने के बाद एक और फॉर लूप इनिशिएट करते हैं और उस फॉर लूप में हम क्या करते हैं, अगेन सेम अपने वेरिएबल लेना है क्योंकि आपने उसी लूप को ही प्रिंट आउट करवाना है। ठीक है, सेम वेरिएबल विद द सेम नेम, विद द सेम लिमिट्स, विद द सेम कंडीशंस। ओके, ओह सॉरी, आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हमने लूप को इनिशियलाइज किया, अब लूप की ब्रैकेट्स को ऑन किया, उसके अब हमने बॉडी में क्या लिखना है कि हमने प्रिंट करना है प्रिंट एफ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी, और हमने यहाँ पे स्लैश एन भी लिख देते हैं क्योंकि हमें न्यू लाइन में नेक्स्ट नंबर चाहिए, क्योंकि लूप 5 दफ़ा चलेगी तो हमें हर नंबर नेक्स्ट लाइन में चाहिए। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाना है ना हमने, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट का नाम विच इज़ ए ऑफ 5 नहीं लिखेंगे, हम ए ऑफ आई लिखेंगे क्योंकि हमें लूप के थ्रू से प्रिंट आउट करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ऑफ आई। अब ए ऑफ आई में क्या होगा, जब जीरो पे होगा तो ए ऑफ जीरो होगा या ए ऑफ जीरो को प्रिंट करवाएगा, जब ए ऑफ टू होगा तो ए ऑफ टू को प्रिंट करवाएगा, ए ऑफ फाइव होगा तो ए ऑफ फोर होगा तो ए ऑफ फोर को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब ये देखें, इसको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। अब अगर अगेन मैं उसे कंपाइल करता हूँ, ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट हमने किया 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 एंड देन फिर 50। अब जब मैंने फाइनल किया तो उसने हमारी पांचों एलिमेंट्स को प्रिंट आउट कर दिया। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। तो इस एग्जाम्पल समझाने का मतलब ये था कि देखें, अब फर्स्ट हमने कोड राइट अप किया, मैं आपको दोबारा से सारा रिवाइज करवाता हूँ। हमने फर्स्ट कोड राइट अप किया जिसमें हमने एक एरे को इनिशियलाइज किया। ठीक है, ए ऑफ फाइव, इंट ए ऑफ फाइव को। फिर हमने क्या किया, ए ऑफ जीरो को अलग से वैल्यू दी एक लाइन में, फिर ए ऑफ वन को अलग से वैल्यू दी, फिर ए ऑफ टू को अलग से वैल्यू दी। उसके बाद इन सब को अलग से हमने प्रिंट करवाया। ये हमारी पहली एग्जाम्पल थी। ओके, फिर हमने क्या किया कि हमने ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू को अलग से वैल्यू देने की बजाय हमने ऊपर
जहां पे हमने इंट ए ऑफ 5 को इनिशियलाइज करवाया था वहीं पे ही हमने ब्रैकेट्स के अंदर उसकी पांचों की पांचों वैल्यूज इनिशिएट करवा दी, और नीचे हमारे पास वैल्यूज उन पांचों को हमने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ की कमांड के थ्रू। ये दूसरी एग्जांपल थी हमारी। तीसरी एग्जांपल में हमने क्या किया कि हमने प्रिंट एफ स्कैन एफ की कमांड के थ्रू सिस्टम को वैल्यूज रीड करवाई यूजर से, राइट। अब यूजर ने कैसे रीड किया, तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रिंट एफ स्कैन एफ हम हर वैल्यू के लिए, एफ जीरो के लिए, एफ वन के लिए, एफ टू के लिए, ए ऑफ थ्री के लिए एंड ए ऑफ फोर के लिए हमने हर वैल्यू के लिए यूजर से कमांड ली। यूजर से कहा कि आप वैल्यू पुट करें, और उसके बाद हमने फिर दोबारा 5 दफा हमने printf की जो कमांड है वो इनिशियलाइज की, ताकि जो हमने यूजर से वैल्यूज लिए हैं वो पांचों की पांचों प्रिंट करवा सके। तो ये सब कुछ अरे में ही हो रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्योंकि कहा कि ये बहुत हेक्टिक जॉब है कि आप एक एरे के अंदर हर वैल्यू लेने के लिए यूजर से आप बार बार प्रिंट एफ स्कैन एफ की कमांड यूज करें। हमने क्या किया कि हमने वहां पे फॉर लूप को यूज किया। अब फॉर लूप से क्या हुआ कि फॉर लूप के थ्रू हमारे पास एक ही लूप चली, और एक ही लूप की फॉर्मेशन में हम एक ही प्रिंट एफ स्कैन एफ के थ्रू हमने क्या किया कि हमने यूजर से 5 वैल्यूज ले ली। देखिए, अब फॉर लूप के थ्रू वो जो कोड है वो सिर्फ इतना सा। और अगर जब हम जो आप पिछले एग्जांपल दोबारा से अगर देखेंगे कि वीडियो को बैक करके, तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, उसमें तकरीबन कोई आई थिंक 10 लाइनें थी। पांच उसके लिए, क्योंकि प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ 2 लाइनें है ना, एक उसके लिए डाटा एलिमेंट के लिए, तो हमें 10 लाइनें लिखनी पड़ी, और यहाँ पे हमें कितनी लिखनी पड़ी, तकरीबन 3 से 4। ठीक है, ओके। फिर हमने दोबारा से जो अगले एग्जाम्पल क्या किया था कि प्रिंट एफ ए एफ जीरो प्रिंट एफ हर किसी को अलग प्रिंट करवाया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया कि नहीं, हमने प्रिंट एफ की जो कमांड है हमने वो भी काफी हेक्टिक जॉब है कि हर एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हमें बार बार उसका अपना डेटा एलिमेंट लिखना पड़ता है कि अभी आप जीरो को प्रिंट करो, फिर ए ऑफ वन को प्रिंट करो, फिर टू को, फिर थ्री को, फिर फोर को। ठीक है, ये थोड़ी हेक्टिक जॉब है। हमने क्या किया कि हमने डेटा एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए भी हमने फॉर लूप यूज की। अब फॉर लूप हमने किस तरह से यूज की, ये उसकी एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया कि फॉर लूप यूज की, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स भी एक्यूरेट आ रहे हैं। अगर हम इसको दोबारा से कंपाइल एक दफा कर लें, अब देखें कि ए ऑफ जीरो एलिमेंट जो है वो दैट इज 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर लूप थी जिसमें हम एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे थे, और नेक्स्ट फॉर लूप में हमारे पास क्या था कि हम यूजर से वैल्यू जो है वो जो ली है उसको सबको प्रिंट करवा दें। तो उसके लिए भी हमने क्या किया था, फॉर लूप इनिशिएट की थी। तो देखो, एक ही फॉर लूप ने पांचों वैल्यूज को जो है ना वो प्रिंट आउट में मेंशन कर दिया। तो ये हमारी थी एग्जांपल, जिसके लिए देखें अब, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए हमें फॉर लूप को समझना लाजमी था। अब जब हम 2D अरेज में आएंगे तो उसमें हमें नेस्टेड लूप चाहिए होगा। तो बेसिक मेरा मकसद यही था सॉरी, बेसिक मेरा जो मकसद था वो यही था कि हमें फॉर लूप आनी चाहिए, हमें नेस्टेड लूप आनी चाहिए, ताकि जब हम अरेज को इनिशियलाइज करवाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि अरे को कैसे इनिशियलाइज करवाना है सी में, उसमें उस पर वर्किंग कैसे करनी है, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाए। और हमने अरे को भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि प्रिंट एफ स्कैनफ की कमांड क्या एक्चुअली क्या काम करती है, तो हमने प्रिंट एफ स्कैनफ के थ्रू ही अरे को शुरू से इनिशियलाइज करवाया। फिर उसके बाद सिंपल उस पर फॉर लूप इनिशिएट किया उसको उसके यूजर से कमांड लेने के लिए, फिर उसके बाद सिंपल फॉर लूप इनिशिएट किया उससे प्रिंट आउट भी करवाने के लिए। तो ये सब एग्जाम्पल जो है वो आपको समझाने के लिए है कि आप किस तरह से आपने बेसिक से पढ़कर अभी तक उसमें आपको फायदा क्या हुआ फॉर लूप पढ़ने का। ठीक है, तो ये इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपनी तरफ से खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा 1D एरे को इनिशियलाइज करवाने के लिए, राइट। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो काइंडली मुझे बताइएगा कि अगर आपसे कोई मसला हो रहा है इसको एरे को इनिशियलाइज करवाने में। अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया है विच इज 1D एरे। चलिए, मैं वीडियो की 1 मिनट लेंथ देख लूँ कि कितनी लेंथ हो गई है। इट इज 28 मिनट्स। ओके, थैंक यू सो मच।